नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह दिया सदन में, जिसके बाद बवाल मच गया। विक्टिम कार्ड भी उसके बाद खेला जाने लगा। ऐसे में वकील योगेश अग्रवाल मेरे साथ हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वीरों का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। योगेश जी, ये कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं समझ में आ रहा है। औरंगजेब को भी अबू आजमी बहुत महान बता रहे थे, और अब समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन भी राणा सांगा को गद्दार बता रहे हैं। देखिए, इनका तो पूरा इस तरीके का रहा है। ये आज भी हमारे देश के अंदर ना, ये बाबर के जमाने में जी रहे हैं। इनको बाबर और यही ठीक लगता है इनको। मुझे लगता है जो हमारे देश के अंदर जितने भी ये आक्रांता आए और जिन्होंने हमारे देश के अंदर आकर के हमारे आस्था के केंद्रों को तोड़ा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका प्रेम आज भी उन्हीं के लिए जग जाहिर है। क्यों ये राणा सांगा के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं? क्या इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है प्रॉपर तरीके से? जिन्होंने हमारे देश के अंदर इतनी लड़ाइयां लड़ी, इन मुगल सेनाओं से लड़ाइयां लड़ी, आज उनके ऊपर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। उनको ये गद्दार बोल रहे हैं। और जब इनके क्वेश्चन करे जाते हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि हम पूरे यहाँ पर अपना ईद के बाद यहाँ पर रैलियां निकालेंगे। ये करना क्या चाहते हैं? ये खाली अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनको ध्रुवीकरण करना है अपने वोटों का। योगेश जी, अब एक दलित सांसद वीरों का अपमान भी नहीं कर सकता है। अखिलेश जी कह रहे हैं दलित हैं इसलिए रामजी लाल सुमन के घर पे अटैक कर दिया। नहीं, अटैक से क्या मतलब है? अभी इसका बात यह है कि क्या इन्होंने राणा सांगा के ऊपर जो विवादित टिप्पणी करी है, क्या वो उसको अभी भी एडमिट कर रहे हैं? क्या उससे पीछे हटे हैं? क्या ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है? हमारे देश के जो गौरव रहे हैं उनके ऊपर अगर ये इस तरीके से टिप्पणी करेंगे तो क्या ये माफी भी नहीं मांगी जाएगी इनसे? ये भी नहीं बोला जाएगा कि आप माफी मांग लो, अपने बयान को वापस ले लो? अब इनके घर पे अगर कोई अटैक हो रहा है, वो कौन लोग कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे पुलिस, अब प्रशासन अपना काम करेगा। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है ना। अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन लोग हैं उनकी पहचान होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम कब बोल रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी? अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनकी पहचान करी जाएगी। उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है कानून के अंतर्गत, अगर उनके घर पे किसी ने हमला किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात यहाँ पर कार्रवाई करने की नहीं है। अब लेकिन दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं अखिलेश यादव? मैं बता रहा हूँ, इनका पर्पस खाली अपने वोट बैंक की राजनीति करना है और ध्रुवीकरण करना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है। अब ये दलित कार्ड खेलेंगे। अब उसके बाद ये बोलेंगे देखो हमने तो पूरे तरीके से बाबर और उनके साथ है, यहाँ पर ये मुस्लिम कार्ड भी खेलेंगे। किसी ना किसी तरीके से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना इनका रोजाना का ये काम है। चाहे वो पुराने कितने भी मामले रहे हो, संभल के मामले में भी ये इस तरीके की बयानबाजी करी है इन्होंने। अब ये कह रहे हैं हम रोड पे उतरेंगे ईद के बाद। ये रोड पे उतर करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये रैलियां निकाल के क्या साबित करना चाहते हैं? ये वहां के प्रशासन को बिगाड़ना चाहते हैं। वहां की जो अब शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरे प्रदेश में कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं। तो सपा का तो सिंपल एक मुद्दा है। अब इनके कुछ सांसद वहां पर जीत के आ गए हैं, तो इनको लगता है कि सरकार को हम दबा लेंगे, किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार को दबा लेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि हम सरकार से आमना सामना करेंगे। किस चीज के लिए आमना सामना करना चाह रहे हैं? अगर यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई होती तो हम बोलते कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो वहां पर आकर के दंगाई आए हैं, जिन्होंने भी हमला करा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब ये क्या चाहते हैं? एक ही दिन के अंदर उसका रिजल्ट भी देते हैं। उन जितने लोग हैं उनको नहीं, कोई पहली बार नहीं है कि वीरों का अपमान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। अबू आजमी किस तरीके से औरंगजेब की बड़ाई कर रहे थे वो सबने सुना। उसके बाद वहां पर भी बवाल हुआ, फिर वो बवाल हिंसा में बदल गया नागपुर में। तो समाजवादी पार्टी लगातार वीरों का अपमान क्यों करना चाह रही है? आक्रांताओं का महिमा मंडन करके क्या हासिल होगा इनको? इनका मैंने आपको बताया है, इनका एक ही पर्पज है। इनको अपना वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना है। इनको लगता है कि ये मुस्लिम वोट पा करके प्रदेश के अंदर दोबारा से अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस तरह के बयानबाजी करके जितनी सीटें इनको मिली हैं, अगली बार देख लेना, आप भी यही है रोहित जी, अगली बार देख लेना जनता इनको सबक सिखा देगी। जिस तरीके से हिंदुओं का रोजाना अपमान करते हैं ना इस तरीके के बयान करके, ये देख लेना इनको जनता इनका सबक सिखाएगी और जहां ये बैठे हैं वहां से उतार करके इनको भगा देगी। तो ये चीज तो साबित हो रही है। लोकसभा चुनाव में जो सीटें ज्यादा आ गई उसके आधार पर क्या लग रहा है क्या कि अखिलेश यादव सोच रहे हों कि आगे इसी तरीके की बयानबाजी करके और करवा कर अपने नेताओं से हम और आगे बढ़ जाएंगे?
बिल्कुल यही चल रहा है, इनकी बयानबाजी का पर्पस यही है। इनको लग रहा है कि अब इनको एक फार्मूला मिल गया है देश में अपनी सरकार बनाने का। हम्म। ये इस तरीके से बयानबाजी करेंगे, कभी औरंगजेब की बड़ाई करवाएंगे अपने किसी सांसद से, कभी ये हमारे जो वीर रहे हैं राणा संगा, इनके ऊपर इस तरीके से विवादित बयान देंगे कि ये गद्दार थे, और दलितों को ले दलित का कार्ड खेलेंगे इसके अंदर, और वोट बैंक की राजनीति करेंगे। अब इनको पर्पस क्या है, देखिए इनका पर्पस खुद ही नजर आ रहा है। ये बोल रहे हैं हम पूरे प्रदेश के अंदर रैलियां निकालेंगे। हम्म। क्या पर्पज है रैली निकालने का? क्या पर्पज है? क्या शो करना चाह रहे हैं रैली निकाल करके? ये पूरे प्रशासन को ठप करना चाहते हैं। इनका पर्पज एक ही है कि किसी भी तरीके से प्रशासन को ठप करें और सरकार को आड़े हाथ लें। लेकिन ये ध्यान रखें, ये योगी सरकार है। योगी सरकार इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं देगी। देख लेना, इनके जितने भी इस तरह के मंसूबे हैं, इनको पूरे तरीके से निरस्त कर दिया ठीक है। जाएगा। प्रशासन अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जो भी दंगाई हैं, जिन्होंने भी अगर कोई इलीगल काम करा है, अगर कोई तोड़फोड़ करी है, तो जो हमारे कानून में प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से उनको सजा हो जाएगी, पहचान कर ली जाएगी उनकी। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले रामजी लाल सुमन का बयान सुना देते हैं, जिसकी वजह से ये इतना बवाल मचा हुआ है और सभी उनका विरोध कर रहे हैं। सुनिए रामजी लाल सुमन को। हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे विवाद के बाद अब बयान आ रहे हैं, एक तरफ राजपूत लोग खड़े हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक तबका वो है जो कह रहा है कि बीजेपी ये सब करवा रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो फालतू की बात है कि बीजेपी इस तरीके की कोई बात करा रही है। मैं कोई पार्टी विशेष पे इस तरह की टिप्पणी करके मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये जो बयान दिया है, ये सपा के सांसद ने दिया है। पहले तो उन्होंने इस तरह का बयान इस समय पे आकर के क्यों दिया है? अब ये ईद का समय चल रहा है, इस टाइम रमजान चल रहा है, और ईद के समय पे आकर के इस तरह का बयान देना, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति करना है इनको। राणा संगा के बारे में गद्दार बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोट बैंक को अब साधना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें ना सामने नजर आती हैं। अब राजपूत जो भी राजपूत हैं या करनी सेना के जितने भी युवक हैं, अगर उनके जो पुराने पूर्वज रहे हैं उनके बारे में अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, का तो कॉन्सिक्वेंसेस इनको भुगतना ही पड़ेगा ना, सामने चीजें आएंगी। अब बोल रहे हैं कि हमला किया जा रहा है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है, लोगों के ऊपर आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है। जबकि करनी सेना का ये बोलना है कि जब तक वो माफी नहीं मांग लेंगे अखिलेश जी आकर के, और ये जिन्होंने भी बयान दिया है सपा सांसद जो हैं, ये माफी नहीं मांग लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसके लेकिन वो तो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है ना। वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे अड़ी हूं, राणा सांगा गद्दार थे। अड़िग इसलिए है क्योंकि उनको पता लग रहा है कि ये मामला गर्म करेंगे और यहाँ से तोड़फोड़ को ये एक तरीके से अब यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर मौका मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता हो रही है कहने का। यस, ये अराजकता को ये दिखाएंगे। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा, सरकार अपना काम करने में फेल हो रही है। ये कुछ नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। इस तरह के बयान भी सोच समझ के दिए जाते हैं। पूरा सा इनको पहले ही पेपर पे बना लिया जाता है, क्या बोलेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा और बाद में उसके अंदर क्या करेंगे। देखो, इन्होंने बोल दिया ईद के बाद हम बाहर निकलेंगे रोडों पे। क्यों निकलेंगे रोड पे? बाहर निकल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। इनको अराजकता फैलानी है, ये दिखानकार अपने कार्यों में फेल हो रही है। अच्छा, तो मुझे लगता नहीं है जी। बिल्कुल। एक तरफ वीरों का अपमान लगातार, वो अबू आजमी हो चाहे महाराष्ट्र में बैठ के, चाहे रामजी लाल सुमन हो, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हिंदुओं को लेकर तमाम ऐसे बयान देते हैं जो विवादित होते हैं। महाकुंभ में हर दिन वो कमियां ही गिना रहे थे, उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। दूसरी तरफ वो समुदाय जहां पर इफ्तारी करने के लिए बहुत आराम से चले जाते हैं। तो क्या इनका माइंड क्लियर है कि मेरा वोट बैंक कौन है और मुझे किन के लिए बात करनी है? इनको लगता है ये इनका वोट बैंक जो है ये मुस्लिम वोट बैंक इनको मिलेगा और ये उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन ये इनकी गलतफहमी, ये पहले 2 बार साबित हो चुकी है और तीसरी बार भी ये साबित होगी। देखना, यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। जबकि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं बीजेपी का, लेकिन इनकी इस तरह की हरकतों को देख करके मुझे लगता है कि यूपी के अंदर आने वाले समय में हिंदू और जागृत होगा।
जितने ये इस तरह के बयानबाजी करेंगे, हिंदू उतना ही को समझ में आ एकजुट जाएगा। होगा। हिंदुओं का वोट बैंक एकजुट होगा और उनका इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल। फिलहाल इसी तरीके से राजनीति इस वक्त हो रही है, लेकिन रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया उस पर बवाल मचा हुआ है। और करणी सेना ने तो कहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अखिलेश यादव को रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी ही होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब बीजेपी का किया धरा है, वही बवाल करवा रहे हैं। ऐसे में एडवोकेट योगेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।